नमस्कार मेरे साथियों, आइए हम आपको ले चलते हैं त्रिभुज संबंधी क्षेत्रफल की जानकारी, जो आपको यूनिक चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। त्रिभुज से संबंधित जो भी चीज है, कुछ हम आपको बताए भी है कुछ। और अभी देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पढ़े है, ऑलरेडी आप पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, समद्विबाहु का मतलब समद्विबाहु का मतलब हुआ त्रिभुज तो होना चाहिए, लेकिन देखिए ये जो है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो। त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समद्विबाहु। बाहु माने भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। क्या? भुजा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड है। दो साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे ये हो गया बी, ए तो ये भी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसको शीर्ष बोला जाता है, इसको शीर्ष बोला जाता है, इसको शीर्ष, इसको कोण, इसको कोण बोला जाता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए लिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगे। अब समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक ना। तो देख रहे हैं, है? ये और ये भुजा बराबर है, तो क्या लिखिएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर क्या होता है? b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। इसका ये क्या होता है? सूत्र होता है। क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी में आपको पूछ दिया जाएगा ऊंचाई। क्या पूछ दिया जाएगा? ऊंचाई। क्या? ऊंचाई h। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/2 कर दीजिए। 1/2 हाँ, 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा? 4a² माइनस b², 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। ये क्या हो गया? ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया बुआ? ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला हो गया। देखिए, इसमें ए जो है ए बी, क्या? ए बी बराबर ए सी, ये दोनों क्या है? समान है। इसीलिए ए बराबर ए के जगह पर ए बी, और ए के जगह पर सी के जगह पर बी, या बी के जगह पर ए, या ए के जगह पर बी। इस तरह से हम करेंगे, हैं? जैसे ए दोनों समान है, मान लिया जाए ये बी हो गया, ए हो गया, है? तो हम तो यहाँ इसको ए मान लिया है, इसको ए मान लिया, तो ए बराबर ए कर दिया, ए बी बराबर ए सी। इस तरह से हम जानेंगे। क्या? ए जो है त्रिभुज की समान भुजाएं है। ए त्रिभुज की समान भुजा है। क्या है? समान भुजा है। तथा बी तीसरी भुजा है। क्या है? तीसरी भुजा है। बी क्या है? तीसरी भुजा है। इस तरह से हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे।
इसको उतार लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उतार लीजिए। बहुत मार्केबल चीज बताया है, ये किताब से बाहर है, नहीं मिल पाएगा। एकदम दम से दम खम से पढ़िए, अभी है पढ़ने का समय। बाद में सोचिएगा जो निकाल ले, संभव नहीं। एक एक फंडामेंटल चीज को जानकारी हो गया, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, पीछे नहीं हटिएगा। इसीलिए इस सबको दिमाग में रखिए, और जो भी हम पढ़ाते हैं उस चैनल को 2 बार 3 बार पढ़िए, तब समझ में आएगी। और कॉपी कलम किताब जो भी है आपके पास सामग्री वो सब रखिए। कॉपी और कलम तो हमेशा रखिए हमारे चैनल पढ़ने वक्त। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम पढ़ाए वो सबसे पहले इन्फॉर्म आप तक पहुंचे, सबसे पहले आपको ही मिले। समझ रहे हैं? शेयर भी कीजिए, प्रचार प्रसार भी कीजिए, प्रचार प्रसार भी कीजिए, ताकि आपको भी जो भी है वो ऊपर वाले आपको सफलता में साथ निभाएंगे। चलिए मिटा दे इसको। अब देखिए आगे, अब आगे पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ लिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़े हैं, समकोण समद्विबाहु। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ लिए, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज समकोण हो, क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, लेकिन ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? है समकोण समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। है तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब पढ़े हैं, यही ना पढ़े हैं? शीर्ष लंब पढ़े हैं, तो पढ़े हैं ना शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब जो होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में, वही लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। और लंब और आधार समान है, इसमें लंब और आधार क्या है? समान है। हैं? 2 भुजा बराबर है, दोनों भुजा समकोण समद्विबाहु, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए। क्या? ए बी सी 90 डिग्री, क्या है? ये 45, ये 45 और ये 90 डिग्री हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? तो आप पढ़े ना, तो 1/2 मान लिया जाए x है, ये भी x हो गया। क्या? तो x गुने x, कोई दिक्कत? तो कितना हो गया? x² बटे 2, अर्थात 1/2 x स्क्वायर, अर्थात 1/2 गुने भुजा के स्क्वायर, अर्थात AB या BC, AB या BC के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? हैं? तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप निकालिएगा। मान लिया जाए कि यहाँ क्या है? 200 है। चलिए 200 है, 200, एक भुजा कितना है? 200 मीटर है, ठीक है? 200 मीटर है। तो मान लिया जाए कि क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 200, क्या है? 200 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। इस तरह से हम बता रहे हैं आपको, जो आपको समझ को एकदम एग्जिस्ट कर देंगे, ब्रेन में आपको चुआ देंगे। मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे दिया जाएगा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर, 200 सेमी स्क्वायर है, या वर्ग सेमी है, या वर्ग सेमी है, सेमी है। तो इनका क्या निकाले? इनका आधार ज्ञात करें। आधार
ज्ञात करे। ठीक है, ऐसे है भुजा, ध्यान दीजिए, ये है, ये भुजा बराबर है और क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 200 दे दिया है। तो क्षेत्रफल क्या पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 या भुजा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना क्षेत्रफल है, 200। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 200 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 400, इसीलिए एक्स बराबर रूट अंडर 400। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 20 400, 20 हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 20। अतः आधार कितना हो जाएगा बाबू, 20 सेंटीमीटर। आपको कोई दिक्कत है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को डील कीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला कुछ और चीज हम बता देना चाहते हैं पॉलीजॉन के बारे में, बहुभुज के बारे में। क्या प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस हर हाल में प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मैथ किसी के बाप का लिखाया हुआ नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी कहता है जो हम आपको एसएससी सीजीएल लेवल का जीडी कोई भी तरह का कंपटीशन निकलवा देंगे, ये झूठा प्रोपगेंडा बना रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको सफलता निश्चित नहीं होगी। इसीलिए आप दृढ़ संकल्प के साथ प्रैक्टिस कीजिए, 6 से 8 घंटा हर हाल में पढ़िए। नहीं पढ़ते हैं, संभव नहीं है, इसीलिए पढ़िए, एकाग्रचित होकर के पढ़िए, रेगुलरिटी बनाए हुए रखिए। इसको मिटा दे, चैनल को खूब शेयर कीजिए, मेरी तरफ से आपका आशीर्वाद रहा। चैनल को खूब शेयर कीजिए, थोड़ा प्रमोट कीजिए इसको। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे क्या है, बहुभुज। क्या है, बहुभुज। बहुभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पॉलीजॉन। क्या बोलेंगे, पॉलीजॉन। क्या, पॉलीजॉन। ठीक है, पॉलीगन, ठीक है। बहुभुज, अब बहुभुज देखिए, ये ए इस तरह से होगा, ए है, ए है ना, ए बी सी डी ई एफ, है ना, इस तरह से होगा। बहुत होगा, और तरीका है बनाने का, है। तो इसका कहेगा समषष्ठभुज। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, 6 गो भुजा होगा ना, 1 2 3 1 2 3, 6 गो समषष्ठभुज। भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो 6 गुने √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, 6 गुने √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। अठभुज कहेगा, अठभुज निकाले, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो इसको ऐसे भी करेंगे, ये 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाएगा 3√3/2 गुने भुजा के स्क्वायर। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं आंसर को, कोई दिक्कत नहीं ना। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, √3/2 इंटू भुजा के स्क्वायर, 3√3/2 इंटू भुजा के स्क्वायर, या 6 गुने √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, एक ही बात है। षष्ठभुज की परिमिति मतलब सब भुजा के योग। तो कै गो भुजा है, तो 6 गो है, तो 6 गुने भुजा, 6 गुने भुजा क्या होगा, षष्ठभुज। क्या हो जाएगा, षष्ठभुज की परिमिति
परिमिति या घेरा या परिमाप एक ही चीज है। क्या हो जाएगा 6 गुने भुजा, 6 गुने भुजा अर्थात 6a। इस तरह से निकाल लीजिएगा। n भुजाओं के बहुभुज के अंतः कोणों का योग, माने बहुत से भुजा रहेगा उसके अंतः कोणों का योग कैसे निकालिएगा। n भुजा वाले बहुभुज, क्या बहुभुज के अंतः कोणों का योग, क्या योग बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू n-2 गुने क्या समकोण, क्या हो जाएगा समकोण यानी 90 डिग्री। ये हुआ इसका फॉर्मूला। इसको दिमाग में रख लीजिए। n भुजा वाले बहुभुज के माने कितना भुजा दे देगा उसको कोई बहुभुज के, उसका अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो 2 इंटू n-2 इंटू 90 मतलब एक समकोण, समझ गए ना, समकोण ना इंटू समकोण, ठीक है। इस तरह से आप इसका अंतः कोणों का योग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुभुज की परिमिति क्या हो जाएगा, बहुभुज की परिमिति तो n गुने भुजा, बहुभुज की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा n गुने भुजा। मान लिया 10 गो भुजा वाला है तो 10 गुने भुजा मान लिया 10 सेंटीमीटर, तो 100 हो जाएगा परिमिति, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमिति। तो n गुने क्या हो जाएगा भुजा, n गुने भुजा दिमाग में रख लीजिए। अब कहेगा n भुजा वाले सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, n भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, n भुजा वाला ध्यान दीजिए। n भुजा वाले क्या सम बहुभुज है, सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या हो जाएगा बाबू n-2 बटे n गुने 2 समकोण अर्थात 180 डिग्री, n-2 बाई n गुने 180 डिग्री। ये दिमाग में रख लीजिए एकदम 100%। n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक बहिष्य कोण, n भुजा वाले प्रत्येक बहिष्य कोण, n बहुभुज वाले n है ना, n भुजा वाले बहुभुज क्या बहुभुज का प्रत्येक वाह्य कोण या बहिष्य कोण, वाह्य कोण या बहिष्य कोण है ना बुआ, क्या है बहिष्य कोण क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाई n, 360 डिग्री बाई n। ये दिमाग में रख लीजिए। इस तरह से इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं इस चैनल से तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। क्षेत्रफल और परिमिति संबंधी क्वेश्चन पर आप चर्चा कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत होगा हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एकदम धरा प्रवाह बनाइए और हम क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। तब तक इसको उतार लीजिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।